और भाई लोग कैसे? तो ये जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ कि आईआईटी दिल्ली का जो फेज़ 1 का प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर, उसके बारे में आइडिया देने के लिए कि प्लेसमेंट कैसा था एंड ऑल द प्रोसेसेस एंड जो हमारे साथ हुआ इन दिस ड्यूरेशन ऑफ प्लेसमेंट्स। तो इसके जो प्री प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वो जो एग्ज़ाम्स मेनली वो हमारे स्टार्ट हो गए थे सितंबर एंड अक्टूबर से। वहाँ पे कंपनीज आई जिनको एग्ज़ाम्स लेना था वगैरह, तो मेजरली वो आईटी कंपनीज थी, कुछ मार्केटिंग वगैरह की भी थी, तो वहाँ पे उनने एग्ज़ाम कंडक्ट किए। एंड द गुड पार्ट फॉर दी आईटी कंपनीज जिनको कोडिंग चाहिए, वो कोई ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होती, बहुत ही कोई गिनी चुनी थी जो ब्रांच स्पेसिफिक थी, वरना जो बाकी थी सब मोस्टली ओपन फॉर ऑल थी। सो इट डजेंट मैटर यू आर अ बीटेक और एमटेक, आप अलाउड हो। अगर आप पेपर निकाल लोगे तो आपको इंटरव्यू देने मिलेगा। तो इनके हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। अब जो एग्ज़ाम्स थे वो दो मोड में होते हैं, फर्स्ट इज़ ऑफलाइन एंड सेकंड इज़ ऑनलाइन। ऑफलाइन इज ऐसा नहीं है कि पेन पेपर देंगे लिखने को, वो इस टाइप से कि आपको जो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, जो होता ऑनलाइन ही है, वहाँ पे वॉलंटियर्स वगैरह सब रहते हैं प्लेसमेंट सेल के। एंड सेकेंड वे इज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन ऐसा है कि आप अपने रूम से दे सकते हो या कहीं से भी दे सकते हो, सो ऑनलाइन में थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है। तो वहाँ पे हमारे एग्ज़ाम्स हुए, जिसके जो रिज़ल्ट थे वो अभी दिसंबर के स्टार्टिंग में ही आए, एंड मतलब दिसंबर से थोड़ा पहले, कि आपको पता चल जाए आपका किन किन कंपनी में एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं। इसमें अगर किसी के दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि कोडिंग कितनी लगी, कैसे क्या लगा, तो यार कोडिंग का ऐसा था कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। गोल्डमैन सैक एंड माइक्रोसॉफ्ट को मैंने एग्ज़ाम दिया था, वो तो काफ़ी ही फाड़ हो गया था। बाकी का ऐसा था कि अगर रेगुलर प्रैक्टिस करो तो आपका हो जाएगा। मेजरली ऑफ द कंपनीज का ऐसा ही एग्ज़ाम था। जो एचडी रोल के लिए आई थी तो उनका ऑब्वियसली वे टफ है, बाकी जो एनालिस्ट वगैरह रोल के लिए आई थी उनके लिए थोड़ा कंपैरेटिव कम था। तो अगर बाय चांस तुम्हें प्रैक्टिस करने का मन हो तो आप लीड कोड या हैकर रैंक लगाते रहो, सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। एंड सी एस आई टी वाले के लिए तो ईजी है, बट अगर कोई कोर नॉन कोर वाला जो नॉन कोर में स्विच करना चाहता हो कोडिंग वगैरह के लिए, तो वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है हैकर रैंक और लीड कोड पे, तो उससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और यहाँ पे जो था कोडिंग के लिए कोई भी लैंग्वेज का बाउंडेशन नहीं था, तुम्हें जिस लैंग्वेज में कोड करना हो तुम उनका जो भी इन्वायरमेंट होता है कोडिंग का, वहाँ पे तुम अपनी लैंग्वेज चूज़ करके कोडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे प्री प्रोसेसेस हुए, एंड देन उसके बाद हम फाइनली आए दिसंबर, जो मतलब मेन हमारा 1 दिसंबर जहाँ से स्टार्ट हो गया था। अब यार 1 और 2 दिसंबर में ऐसा था कि उन दोनों को 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया था, मॉर्निंग स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट। एंड इसमें जो था सारी कंपनीज थी। अब यहाँ पे जब मैं आगे जितना भी प्लेसमेंट का आइडिया दूंगा कि क्या हुआ कितना हुआ, जो जनरल आइडिया है दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल, बट जो थोड़े बहुत जो स्पेसिफिक्स हैं वो जो मैं बताऊंगा वो स्पेसिफाइड टू एमटेक होंगे, क्योंकि मुझे उनका आइडिया ज़्यादा है। बाकी जनरलाइज आइडिया तो यार है ही, तुम लोग भी न्यूज़ वगैरह में देख ही रहे होगे कि ज़्यादा थोड़ा नॉट सो गुड वाली हालत है। तो यहाँ पे जब डे 1 एंड डे 2 स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे कंपनीज वगैरह आई, एंड डे 1 में एमटेक्स ने भाई ऑफर भी उठाए, CSIT वालों ने तो ऑब्वियसली उठाए, कुछ इलेक्ट्रिकल वालों ने भी उठाए जिनने पेपर कर लिया था। सो जैसे कुछ कंपनीज ओला, क्वालकॉम, इसमें बच्चे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी हुए हैं, 2 बच्चों को तो मैं जानता भी जिनके इलेक्ट्रिकल का हुआ। एंड उसके बाद आया डे 2 में भी 2 स्लॉट में चल रहा था। तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि जो आपकी फर्स्ट और सेकंड डे की कंपनीज रहती हैं वो मतलब पैकेज वाइज सबसे ज़्यादा रहती हैं। मेरा भी था यार एक डे 2 में इंटरव्यू, इन्फोएज करके एक कंपनी थी, उसी का बस उसका ही पेपर निकलवाया था स्टार्टिंग में, तो अनफॉर्चुनेटली वो निकला नहीं, तो वहाँ पे भी मेरा इवनिंग स्लॉट में था। तो यहाँ पे डे 1 एंड डे 2 चला गया। उसके बाद डे 3 से लेकर दैट इज 3 दिसंबर से लेकर अप टिल 15 दिसंबर एक ही स्लॉट था, जो आपका सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो रहा था और शाम के 5 बजे तक चल रहा था। इसमें आपकी कंपनीज आएंगी। और यार डे 1 और डे 2 देख कर ना इतना तो समझ आ गया था कि हालत थोड़ी ज़्यादा सही चल नहीं रही है प्लेसमेंट्स की। रीज़न बीइंग कि कंपनी अभी तक जितनी सुनी थी उसके कंपैरिजन में कम आ रही थी थोड़ी, एंड कम तो थी यार मतलब जितना हम आईआईटी का सोच कर आए थे कि यार आईआईटी वाला प्लेसमेंट, वैसा दिखा नहीं। क्योंकि जब हम डे 3 में भी एंटर किए तो ऑन एन एवरेज पर डे आपका लगभग ओनली 5 to 6 कंपनीज के इंटरव्यू थे।
तो लेकिन ऐसा नहीं है प्लेसमेंट नहीं हुआ। जो यहाँ पे प्लेसमेंट सेल यार उसने बहुत ही मतलब बहुत ही तगड़ा काम किया, कंपनीज को लेकर आए, बच्चों को प्लेस भी करवाया। बट हाँ, उस लेवल पे नहीं चल रही थी चीज़ें। बाकी अगर मैं एमटेक स्पेसिफिक आऊँ तो यहाँ पे ऐसा था कि यार प्लेसमेंट तो एमटेक में काफ़ी हुआ है। जैसे जो CSIT EC मतलब जो हम मेजरली नॉन कोर ब्रांचेस बोलते हैं वो निकल गए थे, 5-6 तारीख तक लगभग ही सारे निकल गए थे। बाकी अगर जो अदर ब्रांचेस हैं, एक उसमें ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल है फॉर एमटेक, उसका यार मैंने इस बार सुना है कि काफ़ी ही तगड़ा प्लेसमेंट हुआ उसमें। अब एक VLSI करके ब्रांच है, उसका तो काफ़ी सही जा रहा था। तो इलेक्ट्रिकल का भी हुआ। अब यार अगर मैं स्पेसिफिकली सिविल की बात करूं कि सबसे ज़्यादा आइडिया मुझे सिविल का ही है, तो सिविल की इस बार कोर कंपनियां आई और अच्छे पैकेज के साथ भी आई हैं। कुछ 12 LPA के लिए आई, कुछ 9 LPA के लिए आई। तो वहाँ पे काफ़ी कंपनीज आई थी और बच्चे निकले भी हैं। तो जैसे अगर तुम स्ट्रक्चर की बात करो तो स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट एवरीवन इज प्लेस्ड। एंड जो मेरी ब्रांच है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, उसका भी सेम ही हालत थी। वहाँ पे भी सबका ही प्लेसमेंट हो ही गया था टिल 15 दिसंबर, बस कुछ ही बच्चे बचे हुए। बाकी जो ब्रांचेस इन्वायरमेंट है हो गई, वाटर हो गई, इन सब ट्रांसपोर्टेशन हो गई, इन सब का भी यार कोर कंपनीज उठा रही थी। द गुड थिंग इज़ कि हमारा थोड़ा ब्रांच कोऑर्डिनेटर यार बहुत सही बंदा है, शाउट आउट टू हिम। उस बंदे ने जो कंपनी जैसे जो हमारे लिए नहीं खुल रही थी उनसे भी बात करके उनको ओपन करवाया। एंड उसका फ़ायदा भी हुआ, कुछ कंपनी जो हमारे लिए नहीं खुली थी उसमें भी ब्रांच के बंदे गए। तो जैसे बाकी जो कोर ब्रांचेस सिविल में जो ब्रांचेस हैं उन वो भी कोर कंपनी में उठा रहे थे। एंड जो बच्चे नॉन कोर साइड गए, IT सेक्टर साइड, जिनने कोडिंग वगैरह तगड़ी सीखी, वो तो यार ऑब्वियसली हो ही रहे थे। तो ऑल एंड ऑल ऐसा था कि अभी तक सुन के लग भी रहा होगा कि ठीक ही जा रहा है, बच्चे प्लेस हो ही रहे हैं। एमटेक का भी जितना सिविल प्लेस हो रहा है अच्छा खासा, बाकी तो CSIT होना ही है। तो इतना नॉट सो गुड क्यों है यार? तो नॉट सो गुड का रीज़न ऐसा है कंपनीज का बिहेवियर। सबसे पहले तो कंपनीज की क्वांटिटी, कि यहाँ पे यार दिन की सिर्फ 5 से 6 कंपनीज हैं। एंड ये 2-4 कंपनीज में ही ये मतलब काफ़ी ही ट्रेंड देखने को मिल गया कि जैसे वो ज़्यादा ऑफर्स के लिए आई हैं बट लेके बहुत कम जा रही है। जैसे एक कंपनी थी जो 4 ऑफर के लिए आई थी, वो सिर्फ 2 ही उठा के गई। एक कंपनी समवट 10 ऑफर के लिए आई थी, वो भी 3-4 लेके गई। एक कंपनी तो इतनी तगड़ी थी, उसने सुबह 7 बजे टेस्ट करवाया, GD करवाया, रात के 8-9 बजे तक इंटरव्यू करवाया और अपने वो 4 में से सिर्फ 2 ही लोग लेके गई। कुछ कंपनीज ने अपनी प्रोफाइल ही हटा दी जिस कंपनी के लिए थे, कुछ तो यार आनी थी आई नहीं। तो इन सब का ऐसा है कि रिसेशन जो आता है उनका असर तो पड़ा है IITs के प्लेसमेंट में। बाकी बट द गुड थिंग इज ऐसा सुनने में आ रहा है कि यार जनवरी से मार्केट उठेगा, तो जो सेकंड फेज आएगा जनवरी से, वी आर मतलब ऑप्टिमिस्टिक मान लो, या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं कि वहाँ पे प्लेसमेंट सही होंगे, जितना यार इधर उधर से बातें सुनने को मिली हैं। तो अगर मतलब जैसे किसी के दिमाग में ऐसा डाउट हो कि क्या एमटेक में प्लेसमेंट होता है, तो हाँ, एमटेक में प्लेसमेंट होता है। मैंने अपने सामने देखा है, मैंने होते हुए देखा है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस पॉइंट पे भी एक कोई कोर की कंपनी आई हुई है जो 16 LPA दे रही है स्टार्टिंग का। तो इट्स गुड कि यहाँ पे एमटेक प्लेसमेंट है, क्योंकि जब मैंने भी एमटेक स्टार्ट किया था मेरे दिमाग में ये बहुत डाउट था कि यार प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। बट हाँ, एमटेक्स प्लेसमेंट उठाते हैं। तो अगर आप गेट दे रहे हो तो अगर PSU मिल जाए तो ऑब्वियसली उससे बेस्ट तो कुछ है नहीं। बट अगर तुम कहीं से भी ऐसा सोच रहे हो कि यार सेकंड ऑप्शन में एमटेक लूँ कि नहीं, वहाँ प्लेसमेंट होगा कि नहीं, तो यार प्लेसमेंट हो तो जाएगा। इस ईयर थोड़ी हालत ख़राब है क्योंकि रिसेशन है, बट रिसेशन जो है वो हमेशा लास्ट नहीं करना है। एंड मार्केट ऑब्वियसली आगे जाके बूम ही होगा। तो तुम उसको सेकंड ऑप्शन एज अ एमटेक कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हें प्लेसमेंट उठाना है। एंड अगर प्रिपरेशन करनी है तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो यार यही सब पूरा जो हुआ है इस फेज़ 1 में, ये उसकी कहानी थी। मतलब मेरी साइड से जितना मैं देख पाया, जितना मैं समझाना चाहता था। अब बाकी अगर इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू पिंग मी इन कमेंट्स, मैं बिल्कुल यार उसका रिप्लाई करूँगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, सायोनारा।